कोलेस्ट्रॉल से आज़ाद पाकिस्तान की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन से, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर से। सर, आपके बहुत सारे पेशेंट्स आपसे कुछ सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं, जो कि इंस्टेंट आप ट्रू और फॉल्स में हमें जवाब दे सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं क्या बकरे और गाय के गोश्त को इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? देखिए, जो भारी जानवर होता है उसके गोश्त पे चर्बी ज्यादा होती है। जो छोटा जानवर होता है उसके गोश्त में चर्बी कम होती है। लेकिन अगर आप छोटा जानवर को पकाते हुए उसको डीप फ्राई करना शुरू कर देंगे तो वो उसके अंदर चर्बी बढ़ जाएगी। और अगर आप बड़े जानवर का गोश्त में से चर्बी अच्छी तरह से साफ कर लेंगे तो उसमें से वो कमी हो जाएगी, और उसको आप बॉयल करके निकाल देंगे तो कमी हो जाएगी। तो गोश्त को पकाने का तरीका और उसका अंदाज वो चीज़ है। अब गोश्त को पकाने का तरीका और अंदाज में जो सबसे बेहतरीन तरीका समझा जाता है वो उसको उबालने का या कोयलों के ऊपर करने का। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गोश्त को इस तरह से पकाते हैं कि वो गोश्त अपनी ही चर्बी में पकता है। बहुत अच्छी मच्छियां जो होती हैं उनको भी इस तरह से पकाया जाता है। सो गोश्त के चर्बी का ज्यादा और कम सिर्फ चीज नहीं है, गोश्त के पकाने का अंदाज और तरीका कार का मसला है। यानी कि आंसर सही भी और गलत भी है। वेरी इंपॉर्टेंट। सर, एलडीएल और एचडीएल दो तरह के कोलेस्ट्रॉल है। अगर एचडीएल के लेवल में कमी हो तो क्या ये कोलेस्ट्रॉल की सेहत के लिए मुफीद है? ये अपना जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, ये इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा फायदा है। इसके बारे में थोड़ी सी बहस ये जरूर आई है कि एक खास हद से ज्यादा अगर हो जाएगा तो फिर ये नुकसानदेह भी हो सकता है। हमारे यहाँ आमतौर पे एचडीएल जो है ये मुफीद वाली एक्सटेंट से कम नजर आता है, तो इसीलिए एचडीएल को लो मिलता है हमारे यहाँ, जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। ऑन दी अदर हैंड जो एलडीएल है, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए वो हमारी सेहत को ख़राब करने में असर डालता है, और उसको हम कम करने के लिए अद्वियात इस्तेमाल करते हैं और फिर वर्जिश वगैरह का करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सर, क्या डाइट में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करने से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? ओके, इसको जरा दूसरी तरह चले। ऑलिव ऑयल नहीं, इसको भी यूं यस एंड नो। ऑलिव ऑयल जो है ये कोई सस्ती चीज तो है नहीं, तो जिस वजह आप एक ऑलिव ऑयल के पीछे पड़े हुए हैं कि ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना है कि नहीं करना, तो उससे बेहतर है कि ऑलिव ऑयल के बगैर खाना पकाना सीखिए। ऑलिव ऑयल का जो असल फायदा है वो सिर्फ उस वक्त है कि जब तेल चीज आपने पका ली है उबाल के, और उसके ऊपर तरी के तौर पे आपने ऑलिव ऑयल का छिड़काव किया, क्योंकि ये जो तेल है ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, उसका वहां फायदा है। लेकिन जहां तक ऑलिव ऑयल की कैलोरिक वैल्यू का ताल्लुक है, जो कि फिर आगे से जाके आपकी जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बनने का असर बना सकती है, उस हिसाब से ऑलिव ऑयल में भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो बाकी जगहों पे मिलती है। सर, बहुत सारे लोग कोलेस्ट्रॉल की दवाई का बाकायदगी से इस्तेमाल नहीं करते, और अगर दवाई छोड़नी हो तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल की दवाई छोड़ते हैं। क्या ये फैसला दुरुस्त है? यस एंड नो। ओके। कोलेस्ट्रॉल की दवाई एक महंगी दवाइयों में से। अगर हमने ये देखना है कि हमारी जेब हमें कितनी इजाजत देती है, तो आपकी जो इसमें मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो एस्पिरिन के साथ और बाकी दवाइयों के साथ है। कोलेस्ट्रॉल की दवाई का बहुत बड़ा फायदा है, लेकिन अगर एक शख्स उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता और उसको खाते खाते वो अपनी दूसरी दवाइयां मिस करता है तो फिर गलत हो जाता है। लेकिन आज के ज़माने में पाकिस्तान में खुशकिस्मती से कोलेस्ट्रॉल की इतनी सारी दवाइयाँ और इस मुख्तलिफ प्राइस रेंज में अवेलेबल हैं कि आप उसमें फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल को कम करने का तरीका सिर्फ दवाई खाना नहीं है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने का तरीका में सबसे पहले वर्जिश है, बाकायदगी के साथ रोज़ आधा घंटा वॉक एक्सरसाइज करना है, अपनी खुराक में घी, तेल, मक्खन, चर्बी वाली चीज़ें, पराठे, पूड़ियाँ, कचौरियाँ, इन सब को मुकम्मल बंद करना है, और बिलखसूस हमारे यहाँ चावल के अंदर जो घी और तेल डाला जाता है उससे परहेज करना है।
कोलेस्ट्रॉल से आज़ाद पाकिस्तान, आप अपने मरीजों को क्या कहना चाहेंगे? मरीजों को दो बातें हैं, राइट एंड रॉन्ग, कि वो काम करो जिसमें तुम्हें फायदा हो और वो काम मत करो जिसमें तुम्हें नुकसान है। हमें जो सबसे ज्यादा चीज नुकसान दे रही है वो हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइज, हमारे वजूद का भारी हो जाना। ये इसलिए होता है कि हमारे यहाँ माशरे में एक्सरसाइज को उस तरह से नहीं देखा जाता जिस तरह से देखने की जरूरत है। एक्सरसाइज आपका लिबास है, ये आपको बेहतर करती है, ये आपको स्मार्ट करती है, ये आपके वजूद को अंदर से साफ करती है। और अगर हम अपने वजूद को अंदर से साफ कर सकें तो वो सबसे बेहतर चीज़ है, जिसको आप मन को साफ करना भी कहते हैं। तो ये वो चीज़ है। आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो अपने लिए बहुत सारी चीज़ों से बचेंगे, और फिर उसी तरह से अपनी खुराक में दुरुस्तगी रखेंगे तो भी बहुत सारी चीज़ों से बचेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग आम तौर पे ये बात भी कहते हैं कि जी हमारे बुजुर्गों में नहीं थी, आपके बुजुर्ग पिज़्ज़ा नहीं खाते फिरते थे। आज ये पिज़्ज़ा बड़े शहरों की आम खुराक बन चुकी है। हमारे यहाँ घी और तेल के पकवान बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, आज से पहले इतने नहीं थे। ये चीज़ें अल्लाह का शुक्र है हमारे पास वाफर मिकदार में आई हुई हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला का नाशुक्री की जाए और अपने आप का पिड़ागम किया जाए। अल्लाह ताला हम सबके लिए सानियाँ पैदा करे और हमें इस बात की तौफीक दे कि हम अपने जिस्मों से चर्बी और अपने दिमाग में से भी चर्बी निकालें ताकि हम पाकिस्तान की बेहतर खिदमत कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर। आइए मिलकर बनाएं कोलेस्ट्रॉल से आज़ाद पाकिस्तान।